दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए एक और नया टॉपिक लेके आप लोग बीच आ चुका हूँ, घातांक एंड करनी। इसको शॉर्ट से इनिशियस बोला जाता है। आपको पता है 6 to 8 एंड 1 to 5 जेटेट के सिलेबस में इसे दोनों पढ़ना है। देखिएगा 1 to 5 में उसमें संख्याएं करके सिलेबस में लिखा होगा, संख्याएं होगा। देखिएगा सेकंड में सिलेबस का सेकंड नंबर में ही लिखा हुआ है, संख्याएं लिखा हुआ उसमें। ठीक है, जो संख्याएं हैं इसी के अंदर आता है। संख्याएं के अंदर इस नंबर सिस्टम के अंदर ही शॉर्ट से इनिशियस पढ़ना रहता है। ठीक है, अब 1 to 5 का बात कर रहे हैं, 1 to 5 का सिलेबस में जेटेट का। और 6 to 8 वाला में देखिएगा उसमें लिखा हुआ घातांक लिखा हुआ। घातांक अलग से टॉपिक ही लिख दिया नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम के अंदर ही देखिएगा सिलेबस में घातांक करने लिखा हुआ अलग से। 1 to 5 में नहीं, उसको संख्याएं लिख दिया। संख्याएं के अंदर पूरा कंफ्यूजन ओपन सिलेबस करके लिख दिया है। आप समझते रहिए कि संख्याएं के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए दोनों में सिलेबस में दिया हुआ घातांक एंड करनी। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िए और मेरा वीडियो अंत तक देखिए। इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो आज क्लास में बताएंगे सारा क्वेश्चन इसी के अंदर एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और जो इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं घातांकन करनी। इसके पहले आपको बता दें कि मेरा प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है सीरीज, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट होइए। उसको भी प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए कि कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा सीरीज चल रहा है मेरा चैप्टर वाइज चल रहा है, इसमें भी आप जुड़े रहिए। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। जेटेट का सारा कुछ इसमें मैथ का फ्री में आपको मिलते रहेगा। इसलिए मेरा चैनल में जुड़े रहें और अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो सीधे चलते हैं घातांकन करनी। घातांकन करनी में क्या क्या पढ़ना रहता है उसको देखते हैं। फर्स्ट देखिए घातांकन करनी। ठीक है, घातांकन करनी में आप लोग फर्स्ट हमको ये बताइए, घातांकन करनी में आपको कुछ हम बताते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा, घातांक किसे करने, करनी किसे कहते हैं। ठीक है, पहले आपको इसका देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम पूरा। खाली अभी पेपर पेन सारा कुछ छोड़ दीजिए, खाली वीडियो को ध्यान से देखिए। एक इससे आपको बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन और कुछ दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगा। ठीक है, रूट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखते जाइएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट यहाँ एक्स लिख देंगे और यहाँ 3 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ x लिख देंगे और यहाँ 4 लिखा रहेगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। ये समझ गए आप, देखिए। ठीक है, इतना जब समझ गए तो आप देखिए होता है a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ये आप लोगों को पता होगा। अगर दोनों मल्टीपल में रहेगा और आधार अगर सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो दोनों पावर जुड़ जाता है। ठीक है, अगर a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n रहेगा, या इसी को लिख सकते हैं a के पावर m बाय a के पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर जब डिवाइड में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। a के पावर m ऊपर था और नीचे वाला को ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब ई पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अगर इसी को अगर लिख सकते, अगर a के पावर m इक्वल टू a के पावर n अगर है, दोनों इक्वल है तो समझ जाइए m इक्वल टू n होगा। ठीक है, m इक्वल टू n होगा। और अब देखते हैं, अब ध्यान से खाली देखते रहिए, खाली फॉर्मूला देखिए क्या है। सो अगर हम इसी को लिखते हैं a के पावर m प्लस n, जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a के पावर m
इंटू ए के पावर n, इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, नहीं इसको उल्टा करके, और ए के पावर m माइनस n करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में अगर रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए के पावर m इंटू ए के पावर माइनस n, माइनस n लिख सकते हैं, या तो ए के पावर m, अब माइनस क्या बोलते हैं, माइनस से अगर रहेगा तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये भी लिख सकते हैं। और एक तो जानिए एक के पावर, किसी के पावर अगर 0 लिखेंगे तो हमेशा 1 होगा। अब हमको इस यहाँ से बताइए इसमें क्या क्या कन्फ्यूजन होगा, बस इसको खाली समझना है पावर को कैसे एक्सचेंज करते हैं सो, ठीक है। डिवाइड में रहेगा पावर तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा पावर, अगर आधार सेम रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, बस इसको सिर्फ समझना। अब देखिए इसमें किसको किसको क्या कन्फ्यूजन है, तुरंत बताइए हमको। यहाँ रूट का मतलब ही होता है 1/2, ठीक है, और यहाँ 3 हो जाएगा तो 1/3, 4 है तो 1/4। अगर दोनों का आधार सेम है, अब ध्यान देखिएगा क्या क्या लिखे सो, अगर किसी का आधार सेम रहेगा और पावर अलग है तो दोनों का आधार एक ही लिखेंगे और दोनों का पावर जुड़ जाएगा। मान के चलिए अगर यहाँ लिखते हैं x के पावर 3, अब समझिएगा, और x के पावर 4 लिखते हैं तो क्या करते हैं, x के पावर 7 लिख सकते हैं, x के पावर 7 लिखते हैं कि नहीं, तो क्यों लिखते हैं, क्योंकि आधार दोनों का सेम है, x और यहाँ x है, ठीक है, सेम है, इसीलिए पावर दोनों हमको मेरे पास क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर इसी को लिखते हैं x का 3 डिवाइडेड x के पावर 4, तो क्या करते हैं, क्या बोले, नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब x के पावर 3 इंटू इसको ऊपर ले जाने थे x के पावर -4, तो 3 और माइनस, अब देखिए इसे दोनों पावर बोले बेस सेम हो गया, दोनों का आधार सेम हो गया, आधार सेम हो तो दोनों जुट जाएगा, और दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से x के पावर -1 होगा, x के पावर -1 को क्या लिखते हैं, फिर हम जब -1 है इसको 1/x लिख सकते हैं, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, मतलब ये लिख सकते हैं 1/x आया। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करते हैं, देखिए x के पावर 3 x के पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो x के पावर 3 में तो x को 3 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और x के पावर 4 बराबर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 बार लिख सकते हैं। अब देखिए 3x से 3x खत्म हो गया, बचा का 1/x बचा, तो वो भी यहाँ से भी सेम आया, 1/x आया। इसलिए जब भी देखिए कि किसी पावर को अगर ऊपर से नीचे ले आना है तो हमको माइनस लगा देना पड़ेगा, जब किसी को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा तो हमको माइनस हटा देना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर माइनस है नीचे ले आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, या किसी का कन्फ्यूजन हो फिर बता दे सो बताइए। आप देखिए सेम, आप देखिए आप एक बताए हैं माइनस वाला दिखाते हैं, माइनस वाला बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर -5, यही है x के, ये यहाँ भी दोनों आधार सेम है, आधार बोला जाता है इसको, आधार सेम है इसको पावर, तो आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो आधार सेम रहेगा पावर अलग रहेगा, बीच में इंटू रहना चाहिए, हमेशा इंटू में बात कर रहे हैं सब, देख लीजिए इंटू रहेगा तो क्या करेंगे, आधार एक ही लेंगे, x लेंगे और दोनों को आधार को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, ऊपर में माइनस है नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे प्लस है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा आंसर इसका। अब बताइए घटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं तो सीधा चलते क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाते बनाते सारा कुछ आपको दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, इसलिए मेरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और सारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं MCQ कराऊंगा, ठीक है। इसलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर आज का 1 देखते हैं क्या है सो, ठीक है। क्या बोला, अब एकदम ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, 2 के पावर x है, 2 के पावर x इक्वल टू 32, यही है। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2 के पावर x, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, हमको ये बताइए 2 के पावर कितना हो जाएगा 32 का,
आप देखिए, आपको नहीं जानिएगा तो क्या करना है, सीधा 32 को क्या कीजिएगा, एलसीएम लेते चल जाएगा, 2 से ही लीजिएगा। 16 दूना 32, 2 से देंगे 8 दूना 16, 2 से देंगे 4 दूना 8, 2 से देंगे 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए तो 2 दूना 4, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्या है, अब यहाँ देखिए, अगर जब भी अगर दोनों साइड क्या होगा, आधार सेम हो क्या, आधार सेम हुआ, आधार बराबर है, बराबर है दोनों का आधार। अगर दोनों आधार बराबर है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 5 हो जाएगा मेरे पास आंसर। अगर x इक्वल टू लिखेंगे यहाँ 4 लिखेंगे और x इक्वल टू यहाँ 2x लिखेंगे, ठीक है। आधार दोनों बराबर है, आधार बराबर है तो 4 इक्वल टू 2x लिख सकते हैं सीधा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। आधार दोनों बराबर है तो पावर भी दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों का आधार सेम था, 2 इधर भी था 2 इधर भी था, तो इसलिए अब पावर बराबर हो जाएगा। इधर x है तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, 5, x बराबर 5 लिख सकते हैं। तो हमको x का ही मान पूछ रहा है, x का इक्वल टू 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमको बताइए यहाँ किसको किसको क्या प्रॉब्लम है। आधार सेम रहेगा तो पावर दोनों बराबर लिख सकते हैं, बराबर की इधर भी बराबर को उधर भी, कुछ भी रख सकता है। जैसे यहाँ ना 5 रहता, यहाँ रहता 2y, ठीक है। इधर रहता 25, 25 यहाँ रखता, यहाँ रहता 3, तो क्या लिख सकते हैं, आधार फर्स्ट मेरा काम है कि आधार बराबर करने का, ठीक है। फर्स्ट आप कीजिए कि आधार पहले बराबर कीजिए, आधार बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 5 है तो इधर 5 करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं, देखिए तो 5 के पावर 2y, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 25 का पावर कितना है 3, तो क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2y इक्वल टू 5 के पावर 6, तो 2y इक्वल टू, दोनों आधार सेम हो गया तो 2y इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, तीसरे y इक्वल टू लिख सकते हैं 3, मतलब y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू। आप देखिए, अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि नहीं हम गलत है कि सही है, वेरीफाई कैसे करें, तब देखिए वेरीफाई करने के लिए वो बताते हैं कि y इक्वल टू 3 आंसर होगा या नहीं होगा, आपको ई भी बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू 3 आ गया, मतलब यहाँ 3 लिख सकते हैं, क्या है लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू 3, मतलब 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा नहीं, और यहाँ क्या है 25 के पावर कितना हो जाएगा, 25 के पावर 3 है। अब देखिए 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 5 के पावर 6 इधर भी आ गया, 5 के पावर 6 इधर भी आ गया, मतलब दोनों पास दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए इक्वल का साइन दिया हुआ है कि दोनों साइड मेरे पास सेम आ गया। आज देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, मतलब y इक्वल टू 3 लिख रहा है मेरा आंसर ही मेरा सही है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, आपको सारा कुछ इसी क्लास में आपको सिखा देंगे, एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2, आप देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 2 के पावर, ध्यान से देखिए, 2 के पावर -3 इंटू 2 के पावर 5, ये टोटल है, और उसको डिवाइड है 2 के पावर 1 इक्वल टू, हमको पूछ रहा है वाट, हमको आंसर होगा। अब हम ध्यान से देखिए, जब भी बोले अगर आधार दोनों का सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, आपको बताए थे। आधार अगर सेम रहेगा, x के पावर ये रहेगा इंटू एक्स के पावर -b रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर a माइनस b, मतलब दोनों जोड़ देंगे। x के पावर अगर यहाँ 3x रहेगा इंटू एक्स के पावर 2y रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं x के पावर दोनों जोड़ देंगे 3x प्लस 2y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों देखिए तो आधार सेम है तो दोनों पावर जोड़ सकते हैं, तो दोनों जोड़ेंगे -3 और 5 कितना, 2 के पावर 2 होगा, और नीचे क्या 2 के पावर 1। अब क्या बोल रहे थे, नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या था, माइनस में होता है, तो ऊपर में 2 के पावर 2 ऑलरेडी पहले से है, इंटू इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 के पावर -1 हो जाएगा,
कितना जगह 2 के पावर, फिर आप देखिए यहाँ फिर आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो फिर पावर जुड़ जाएगा, 2 है पावर प्लस यहाँ कितना है -1, दोनों जोड़ देंगे कितना जगह 2 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब क्या आ जाएगा 2 के पावर कितना आ जाएगा 2 के पावर मेरे पास 1 आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ तक किसी का कन्फ्यूजन हुआ तो बताइए, ठीक है, वो कन्फ्यूजन नहीं, मतलब देखिए आधार सेम है तो डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, -3 प्लस 5 को अगर जोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या 2 के पावर 1 है। अब इसको देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बराबर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 1 है तो खाली 2 लिख सकते हैं आंसर, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना होगा 2 आंसर होगा। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है इसमें देखिए, इसका है 5 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1 2 5 125, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए अब क्या अभी जस्ट बताए थे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर भी 5 अगर आधार है तो इस इधर भी हमको 5 आधार करना है, फर्स्ट पहले दोनों सेट आधार हमको बराबर करना है, ठीक है, तब 5 आधार करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो एकदम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो इसको 5 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर क्यूब, 25 25 25 से 125, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 125 लिखो या 5 के पावर 3 लिखो, दोनों सेम है। अब देखिए दोनों से आधार भी सेम हो गया, आधार सेम हुआ, आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर क्या बोले थे हमेशा जुट जाता है, आधार सेम है तो पावर दोनों से, अब आधार सेम है तो पावर जुड़ता है, लेकिन दोनों बराबर के इधर इधर है, बराबर के इधर इधर है तो क्या बोलते हैं आधार सेम रहेगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, आधार सेम रहेगा तो पावर बराबर हो जाता है। अभी जस्ट बताए थे नहीं बताए थे, x के पावर अगर 5 ये है और इधर x के पावर अगर 2y है तो क्या लिख सकते हैं, x आधार सेम है तो लिख सकते हैं 5a इक्वल टू 2y, ये हम लिख सकते हैं अगर आधार सेम रहेगा तो। ध्यान दीजिएगा इधर 5 है इधर भी 5 है, इसलिए लिए x प्लस 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 3 लिखें तो 1 को इधर ले गए तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, ठीक है, क्वेश्चन सब मेरा इसी क्लास से आएगा, देखिए ये कॉन्सेप्ट खाली पढ़ के जाइए, दोबारा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, घटांकन करने से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली क्लास अंत तक देखिए, बहुत कुछ आप लोग को नया नया सीखने को मिलेगा, शायद आज तक नहीं जानते होंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं तो सीधा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या है इसमें 4 क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या है, 3 के पावर है 2a माइनस बी इक्वल टू 3 के पावर a प्लस बी इक्वल टू √27। अब देखिए दो बराबर है, दो बराबर का मतलब है इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, दो बराबर का मतलब है अगर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 4, 5 लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब होता है x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं या y इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो मतलब इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, मतलब 3 के पावर 2a माइनस बी इक्वल टू √27 भी लिख सकते हैं, या 3 के पावर a प्लस बी इक्वल टू √27 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, मतलब बराबर है, मतलब इसके बराबर ई भी है और इसके बराबर ई भी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अब तोड़ते हैं, 27 को देखिएगा तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं 9 3 27 लिख सकते हैं, इसको देखिए तो 9 गुने 3 27 लिख सकते हैं, क्यों तोड़ने से देखिए 9 का हम स्क्वायर रूट जानते हैं क्या होता है 3 होता है, 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा नहीं। अब 3√3 को आप क्या लिख सकते हैं देखिए तो 3 के पावर यहाँ कितना है 3 तो बाहर कर दिए तो 3 के पावर 1 है इंटू 3 के पावर स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 के पावर कितना आ जाएगा 1। अब आधार सेम है तो इसे दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1
प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, 3 के पावर 3/2 होगी, 3 के पावर 3/2 हो गया इधर, ठीक है 3 के पावर 3/2 हो गया। अब ये किसी को समझ में आया कि नहीं सो बताइए। रूट स्क्वायर रूट 27 को सिर्फ लिखिए, मतलब रूट 7 27 लिखिए या सीधा डायरेक्ट लिख लीजिए 3 के पावर 3/2। अब डायरेक्ट इतना बराबर इतना दोनों सेम होता है, ठीक है ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2a माइनस बी इक्वल टू 3 के पावर 3/2। अब इतना बराबर जब इतना लिखेंगे तो ये दोनों का आधार भी सेम हो गया, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं 3 के पावर a प्लस बी इक्वल टू 3 के पावर 3/2, यहाँ भी सेम हो गया, ये सेम हो गया तो इतना इक्वल टू लिख सकते हैं, इतना क्या है a प्लस बी इक्वल टू 3/2, ये भी हो सकता है। अब दोनों दो इक्वेशन आ गया, माइनस बी प्लस बी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2a प्लस ए बराबर कितना 3a इक्वल टू इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/4, 3 6/2 होगा, 6/2 होगा मतलब 3 होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा a इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, मतलब एकदम ध्यान से इसको तोड़ते जाइए, ठीक है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो गया, आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सुन ध्यान से देखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, मतलब घातांकन करने के एक क्वेश्चन आप लोग का एक ज़रा सा कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये थोड़ा ये पावर यहाँ ये से होगा, क्वेश्चन 17/2 के पावर 4 इंटू 2/17 के पावर 6 इंटू 17/2 के पावर -3 इक्वल टू 2/17 के पावर 4m प्लस 16, यही हमको बोल रहा है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब सीधा एकदम ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। हमको 17/2 है, यहाँ 2/17 है, फिर यहाँ 17/2 है, 2/17 है, मतलब बराबर के इधर सिंगल है 2/17, मतलब आप देखिए कि 2/17 अगर इधर भी आ जाएगा 2/17 इधर भी है तो दोनों का पावर बराबर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों का आधार अगर सेम हो जाएगा तब तो बराबर पावर भी बराबर कर सकते हैं। अब बस हमको यही करना है कि 2/17 हमको इधर भी किसी तरह से लाना है। 2/17 का अगर इसको है, इसको अगर नीचे को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाए माइनस हो जाता है, मतलब 2/17 करेंगे तब पावर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। 2/17 ऑलरेडी यहाँ से किया हुआ है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसको 2/17 अगर करेंगे चेंज करेंगे तब पावर भी मेरे पास चेंज हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, या प्लस है इसलिए माइनस हो गया, इक्वल टू 2/17 इक्वल टू हो गया 4m प्लस 16 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो गया। अब देखिए पावर, देखिए यहाँ भी पावर सेम, यहाँ भी पावर सेम, यहाँ भी पावर सेम, इधर का बात नहीं कर रहे, इसका बात कर रहे हैं। तीनों का अगर पावर सेम है, तीनों का तीनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो यहाँ पावर कितना है 2/17 का पावर क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 माइनस +3, ये हो जाएगा इक्वल टू 2/17 के पावर 4m प्लस 16। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 17 के पावर यहाँ हो जाएगा 6 3 9 में -4 चल गया तो बचेगा 5 इक्वल टू 2/17 के पावर 4m प्लस 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2/17 यहाँ भी 2/17 दोनों बराबर हो गया तो आधार भी पावर भी बराबर हो जाएगा, मतलब 4m प्लस 16 इक्वल टू 5 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4m इक्वल टू इधर चल जाएगा तो
इधर चल जाएगा, ये चल जाएगा, इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -11/, एम इक्वल टू -11/4, -11/4 होगा। अब ये देखिए, किसी आप देखिए यहाँ किसी को प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ सो हमको तुरंत बताइए, किसी को दिक्कत? -11/4 ही होगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आप लोग को है सो बताइए। कहाँ? यहाँ 17/2 है, 4 है, 2/17 है, 6 है, 17/2 है, -3 है, ठीक है। आंसर तो होना चाहिए यही। अब ध्यान से देखिए कि कहाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, हमको बताइए कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ, क्या हुआ है सो, ठीक है। अगर यहाँ 2/17, यहाँ 2/17 यहाँ भी था, 2/17 इधर है, -6, अगर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 10 -7, 7 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आंसर यही होगा, -11/, इसको कहीं ऑप्शन सुधार लीजिए, ठीक है, -11/4 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बता दें, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, दोबारा आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ देखिए, 17/2 के पावर 4 इंटू 2/17 के पावर 6 इंटू 17/2 के पावर -3 इक्वल टू 2 के पावर 17 के पावर 4m प्लस 16, यही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही हो जाएगा। अब हमको ये बताइए कि इसमें से कहाँ दिक्कत आप लोग को हो गया सो, 17/4 है, 2/17/6 है, 17/-3। अब देखिए हमको 2/17 करना है, ठीक है, 2/17 करना है, 4 और 3 7, ठीक है, 17/2 है, 17/2 है, इसको हमको करना है, इसको हमको करना है, नहीं 2/17 यहाँ है, हमको इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है हमको, इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/17 के पावर -4 इंटू 2/17 के पावर, इस 6 तो मेरे पास है, ये है 2/17 के पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप 4 और 3, अच्छा, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप लोग का ऑप्शन यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये भाई यहाँ पॉजिटिव कीजिए, तब देखिए आंसर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव यहाँ होगा, अगर चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा, 2 को ऊपर ले गए तो -3 हो जाएगा, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7 -7 में 6 है, तो 2 के पावर 17 के पावर -7 प्लस 6 इक्वल टू 2 के पावर 17 के पावर 4m प्लस 16, 2 के पावर सेम हो गया, तो ये बराबर कर सकते हैं, यहाँ कितना -7 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू यहाँ कितना होगा 4m प्लस 16, तो इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा -17 हो जाएगा, -17 इक्वल टू 4m, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -17/4, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा -17/4, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यही में हम लोग का गलती था, माइनस, अगर बैंक के साथ अगर पॉजिटिव नहीं माइनस ही रहेगा तो -11/4 जो हम लोग आंसर लाए थे बिल्कुल सही था, अगर यहाँ माइनस करते हैं तो, ठीक है, तब मेरे पास आंसर ये हो जाएगा, पॉजिटिव करेंगे तो -17/4 आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ समझ गए आप लोग, बस खाली आप लोग समझिए कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे करेंगे तो पावर तक क्या होगा, बस खाली साइन हम लोग को हमेशा ध्यान रखें, समझ गए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए, यहाँ भी देखिए, 7 के पावर 5 इंटू क्या है 7 के पावर 1 है, इंटू 7 के पावर √3 के क्या लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड 7 के पावर -5/2,
यही है। अब देखिए ये तीनों का तो आधार सेम है कि नहीं, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, ठीक है। मतलब तीनों का पावर जुड़ जाएगा, 7 के पावर 5 प्लस 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड 7 के पावर -5/2, ये सेम है। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दो 12 और 1 13, 13/2 डिवाइड को नीचे ले जाएंगे। अच्छा रुकिए, -5/2, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो गया, ठीक है। अब चलते इसको देखिए, लिख सकते हैं 7 के पावर 3/2 डिवाइडेड, इसको डिवाइड को नीचे ले आएंगे तो 7 का पावर कितना आ जाएगा, -5/2, यही दिया हुआ है। अब इसको जस्ट ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर, यह माइनस है, माइनस को इसके यहाँ से जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 13/2 पहले से है, प्लस यहाँ हो जाएगा 5/2, 13 5 18/2, मतलब 17 का पावर 18/2, मतलब कितना हो जाएगा, 7 के पावर 9, 7 के पावर 9 हो जाएगा। अब इतना इक्वल टू मेरे पास, इतना इक्वल टू कितना होगा, 7 के पावर 9 आ गया, 7 के पावर 9 आ गया। और इधर क्या है मेरे पास, 7 के पावर 2x, 7 के पावर, देखिए 7 के पावर 9 और इधर है 7 के पावर 2x, और क्या है मेरे पास, हम देखिए 7 के पावर 2x यहाँ से आया था, 7 के पावर 9 आया था इधर का, इधर मेरे पास कैलकुलेशन किया कि 7 के पावर 9 इक्वल टू, इसको 7 के पावर क्या है 2x प्लस 3। अब यहाँ का आधार सेम है, आधार सेम है तो बेस भी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 2x प्लस 3, 3 इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 3, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी का कन्फ्यूजन हुआ तो बोलिए। इसको सिर्फ कैलकुलेशन किए यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास 7/9 आया, ठीक है, यहाँ 7/9 आया, लेकिन इधर तो मेरे पास पहले से पता था, इसका कैलकुलेशन 7/9 आया है, इसको तो सिर्फ यही सेम है, 7 के पावर 2x प्लस 3। अब आधार फिर सेम हो गया, यहाँ से आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो पावर बराबर हो जाएगा, 9 बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से देखिए थोड़ा, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, अब ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा बीच में सब क्या है, प्लस, प्लस है, तो हमको हमेशा इसको तोड़िएगा, ब्रेक कीजिएगा, ब्रेक करने 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। मतलब इसको तोड़ने के लिए 12 को क्या सकते हैं, 2 गुने 6 कर सकते हैं, 4 गुने 3 कर सकते हैं, और 1 गुने 12 कर सकते हैं। 12 को तोड़ने के लिए 3 विधि है ने, 3 मेथड से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको बोला तोड़ने के बाद दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, तभी होगा, तोड़ेगा। देखिए 1 होगा, ये नहीं टूट रहा है, 4 और 3 में तोड़ेंगे तो कितना 1 होगा, हाँ ये तो हो जा रहा है, मतलब ये मेरे पास सेटिस्फाई करेगा। 2 और 6 को डिफरेंस निकाले कितना 1 होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा आंसर। मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 3, इसी में तोड़ेंगे, और 4 और 3 में डिफरेंस मेरे पास 1 हो जा रहा है। तब देखिए जब भी अगर प्लस होगा और तोड़ने के बाद दोनों का डिफरेंस 1 होगा, उसके बाद जो उसका बड़ा वैल्यू होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर प्लस पूछेगा तो, अगर सेम क्वेश्चन में अगर माइनस रहता तो आंसर 3 होता, प्लस है इसलिए बड़ा वैल्यू लेंगे, माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू लेंगे, लेकिन तोड़ना हमेशा ऐसा तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब उस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए आपको सेम आपको हम 2-3 को क्वेश्चन देते हैं, आप हमको ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सो जैसे हम आपको दे रहे हैं, यहाँ कितना था 12 था, आप हमको ये बताइए, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर, अच्छा ये देते हैं स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6, इसी तरह डॉट 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 चल रहा है, ठीक है, इस तरह डॉट 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 मेरे पास चल रहा है। आप इसका बताइए कि आंसर क्या होगा। सो
सेम आ गया नहीं, डॉट 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 चल रहा है। तो हमको अब इसका बताइए, इसका अगर देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, 3 × 2, 3×2 कर सकते हैं। अगर प्लस पूछा है तो 3 हो जाएगा आंसर। यही अगर सेम क्वेश्चन आता 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस या माइनस रूट अंडर 6, अगर यही रहता तो इसका आंसर रहता, इसका माइनस रहता, माइनस डॉट डॉट रहता तो 3 × 2 करते और इसका आंसर हो जाता, मेरे पास 2 हो जाता है आंसर। लेकिन पॉजिटिव पूछा है इसलिए 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा अब देख इसको देखिए, तोड़िए तो 156 माइनस 156 माइनस 156 ऐसा है। ठीक है, ऐसा है मेरे पास। अब ऐसा है तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, देखिए तो। अब इसको तोड़ने के लिए अब देखिए, हमेशा ऐसा में तोड़िए, देखिए किससे कट रहा है, इसको लिख सकते हैं, देखिए 13 13 का 13, 13 दूना 26, मतलब 13 × 12 ऐसा तोड़ सकते हैं इसको। 13 × 12, 13 और 12 का डिफरेंस भी मेरे पास 1 हो जा रहा है। 12 × 13 बराबर 156 हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस पूछा है, मतलब 12 आंसर हो जाता। अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव रहता, सेम क्वेश्चन रहता लेकिन पॉजिटिव रहता, तो मेरे पास 13 आंसर हो जाता। यहाँ तक किसी का कन्फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब माइनस रहे या प्लस रहे, अब आप लोग को पता चल जाएगा। चलते एक क्वेश्चन और आप लोग को हम देते हैं, वो इसका जवाब हमको बताइए तो। इसका हमको जवाब बताइए, हमको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग तुरंत बताइएगा। ठीक है, √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस, इसी तरह डॉट डॉट जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका बताइए अब आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको अगर बताएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, इसको तोड़ेंगे 8 × 9 = 72, माइनस पूछा है, माइनस मतलब इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 8 हो जाता है आंसर। अगर सेम क्वेश्चन में प्लस रहता तो आंसर 9 हो जाता। यहाँ तक किसी का कन्फ्यूजन हुआ तो हमको बताइए। समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया। और चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक अब हमको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा सर। ठीक है, यहाँ तक चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं। अब हमको एक बताइए आप लोग, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, इसका आंसर शायद आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, सब देखिए। x का इक्वल टू हम एक लिख रहे हैं √3 √3 ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी, यहाँ कोई साइन नहीं है, माइनस एन प्लस है, बस इंटू में सारा कुछ है। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर, इसका डायरेक्ट अगर शॉर्टकट करेंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर बता सकते हैं 3 होगा। ठीक है, इसका पास फॉर्मूला ही होता है, अगर ये रहेगा तो बस इसका आंसर वही हो जाता है। अगर इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, अगर अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी पे रहेगा तो x का वैल्यू ये हम मेरे पास आंसर हो जाता है। बस यही फॉर्मूला आता है, मतलब x इक्वल टू इतना इतना है इन्फिनिटी तक का, डायरेक्ट x इक्वल टू 3 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हुआ, डायरेक्ट 3 होता है इसका आंसर। अगर डायरेक्ट अगर चाहिएगा, अगर एक लड़का कमेंट करा, अगर डायरेक्ट चाहिएगा तो इसको कर सकते हैं, स्क्वायर दोनों साइड बोथ लीजिए, स्क्वायर लीजिए। ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर लेते हैं हम, देखिए इसको हम डायरेक्ट आपको हम बताते हैं आपको, एक यहाँ से हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 3 रूट अंडर फिर 3 स्क्वायर रूट 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, अब इससे टोटल एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 3, और टोटल को हम एक्स ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल कर देंगे, एक्स इक्वल टू मेरे पास 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 सेम आ गया। इसे हमको प्रूफ उतना करने की जरूरत नहीं है, बस इसको डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, इसका जैसा रहेगा 3 हो जाएगा। हम सारा फॉर्मूला का बोलिए प्रूफ कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को करने की जरूरत। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह एक और क्वेश्चन आप लोग को लिखते हैं। ठीक है, हमको ये बताइए, हमको इसका जवाब दीजिए क्या होगा सर। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, √4
स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमको बताइए। तो इसका आंसर 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बताने की जरूरत क्या है, बनाना थोड़े ना है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप देखिए एकदम यहाँ तक समझ में आ गया। आप एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इसी टाइप का लेते हैं, जैसे लेते हैं स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, इक्वल टू 343 के पावर y-1, यही है। ठीक है, अब हमको इसको हम बताना है कि इसका क्या होगा। सर आप इसको देखिए, इतना इक्वल टू क्या माने थे, इतना इक्वल टू डायरेक्ट मेरे पास होता है क्या आंसर, डायरेक्ट सेम होता है, जो अंदर रहता है वही रहता है। यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा। मतलब बराबर कि इधर का आंसर टोटल, इधर का टोटल मेरे पास 7 हो गया। 7 और 7 क्या हुआ, यहाँ बता चुके हैं हमको। इसे डायरेक्ट इतना इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 343 कितना का क्यू है, 7 का क्यू है, 7 का क्यू के पावर क्या y-1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो जाएगा, इक्वल टू 7 के पावर 3y-3 हो जाएगा। अब दोनों आधार सेम है तो पावर क्या इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3y-3। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इधर चल जाएगा तो 4/3 मेरे पास यही आंसर हो जाएगा। अब हमको बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो गया समझने में कि क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि क्या आया, सो हमको ये बताइए। आ गया समझ में आप लोग को? बस सेम रखिए कि ऐसा जो रहेगा बस वही कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सर्च एनालिसिस में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए अब कैसे पूछा जाता है। सुनो, ठीक है, इससे एक बाहर क्वेश्चन सर्च एनालिसिस में नहीं आएगा आप लोग। ठीक है, जैसे आपको हम दे देते हैं एगो, जैसे ए रूट अंदर ए स्क्वायर रूट ए, ठीक है, 1 2 3 स्क्वायर रूट ए को देते हैं 4। ठीक है, इतना इक्वल टू देते हैं, आप बोल देते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सो आप देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 के पावर, अगर लिखिएगा 1 के पावर 2n - 1/2n, ये फॉर्मूला होता है। अब ये समझिएगा नहीं, फॉर्मूला किसी को पता नहीं रहेगा। ठीक है, इसे फॉर्मूला आप लोग ध्यान भी मत रखिए। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग देखिए, ध्यान रखिए क्या होगा। यहाँ क्या होता है, जब भी होगा जैसे 2 के पावर 2n - 1 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं और 2n, अब देखिए 1 2 3 4 क्या है, 2 के पावर 4 लिखिए। 2 के पावर 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब जो रहेगा यहाँ ए, उसी के पावर लिख दीजिए। 1 के पावर 16 है, एक को घटा कर लिख दीजिए, 15 लिख दीजिएगा, और 16 है जो 16 लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को? समझ में तो नहीं आया होगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग को देते हैं और आपको इसका जवाब दीजिए। जैसे हम लिखते हैं, अब सेम देखिएगा, यहाँ से फॉर्मूला आप लोग बताते हैं। जैसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 7 क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट 7 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, 6 है। अब इसका आंसर पता है, मतलब 2 के पावर हमको 6 करना है। 6 है मतलब 2 के पावर 6 करना है। 1 2 3 4 5 6, टूथ फिक्स रहेगा, जितना रहेगा उसका पावर कर देना है। कितना, 2 के पावर 6 बार 7 आया से 6 कर देंगे। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। मतलब 7 के पावर 64 में घटा देना है, कितना, 63/64, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हमको ये बताइए, किसी को समझने में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमको ये बताइए कि किसी को दिक्कत है सो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को? चलते हैं, अब चलते तो नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को
एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, ये समझ में आ गया, प्लस वाला समझ में आ गया, माइनस वाला समझ में आ गया, इंटू रहेगा तो समझ इतना ऐसे रहेगा तो कैसे निकाल सकते हैं, ये समझ में आ गया। और चलते हैं तो आप डिवाइड वाला समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डिवाइड वाला अब एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, हमको इसका जवाब दीजिए। स्क्वायर रूट के यहाँ लिखते हैं 19 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 19 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 19 डिवाइडेड, इसलिए चलता रहेगा, ठीक है। 19 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहेगा। इसका आंसर होगा, इसका डायरेक्ट होता है फॉर्मूला स्क्वायर रूट 19 है तो 19 लिख दीजिएगा, बाहर में 3 लिख दीजिएगा। सेम बात होती है, जैसे 27 का स्क्वायर रूट रहेगा डिवाइडेड 27 डिवाइडेड 27, ऐसा लिखा रहेगा। तो क्या करना है, स्क्वायर रूट ऐसे लिखना है, 3 तो हमको यहाँ लिखना ही पड़ेगा सेम। यहाँ 27 है तो यहाँ 27 लिख दीजिएगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो हमको बताइए कि समझने में कहाँ आप लोग को दिक्कत हुआ, सो कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग को समझ में आ गया। सर्च एंड इनिशियल जो बताए हैं इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस आप लोग बेसिक थोड़ा बस यही जानिएगा, जो स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे कि हम लोग को हमेशा याद रखिएगा कि ए के पावर, अगर ए के पावर m इंटू ए के पावर n रहता है तो ए के पावर m प्लस n हो जाता है। ए के पावर m बाय ए के पावर n रहता है तो ए के पावर m माइनस n हो जाएगा। और ए के पावर m इक्वल टू ए के पावर n रहेगा तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू जहाँ n रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और ए के पावर अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। और इसी का सेम अगर उधर लिखते हैं ए के पावर m प्लस n लिखेंगे तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं ए के पावर m इंटू ए के पावर n, अलग अलग करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ए के पावर m माइनस n रहेगा तो इसको तोड़ सकते हैं ए के पावर m इंटू ए के पावर माइनस n कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए के पावर m इंटू ए के पावर n है, इसको तोड़ेंगे लिख सकते हैं ए के पावर m, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा ए के पावर माइनस n। नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे आता है तो साइन चेंज हो जाता है। बस यही बेसिक है सर्च एंड इनिशियल में, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितना आप लोग को बताए हैं उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो, ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो इससे ज़्यादा सर्च एंड इनिशियल में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम बताए हैं बस ये बहुत काफ़ी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग की क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तथा जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।